इस वीडियो में हम संयोजित फलन यानी कि कंपोजिट फंक्शन और प्रतिलोम फलन यानी कि इन्वर्स फंक्शन से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो मान लीजिए कि हमारा पहला प्रश्न है f(x) बराबर x³ - 6 और h(x) बराबर ³ 2x - 15 और हमें यहाँ पर f of h of x ज्ञात करना है। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हम f(x) के इस फंक्शन को कैसे हल करते हैं। तो मान लीजिए कि हमें जो ये फंक्शन दिया गया है f(x) बराबर x³ - 6। अब यदि इसे हमें x के मान 5 के लिए हल करने के लिए कहा जाए यानी कि f5 के लिए हल करने के लिए कहा जाए तो हम जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम 5 रख देंगे, क्योंकि यहाँ x का मान 5 है, यानी कि इसका हल हो जाएगा 5⁻³ ऋण 6 और इसे हम हल कर लेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो हमें ज्ञात करना है वो f फॉर h फॉर x ज्ञात करना है। इसका मतलब यहाँ पर जो x का वैल्यू है, x का जो मान है वो hx के रूप में हमें यहाँ पर दिया गया है, यानी कि हम इस फंक्शन में f(x) बराबर x³ ऋण 6 में जहाँ पर भी x है वहाँ पर hx रख देंगे, यानी कि हम f(x) को इस तरह से लिख सकते हैं f और x के स्थान पर हम hx ले लेते हैं तो हो जाएगा h फॉर x। ठीक है, और जैसे यहाँ पर हमने x के स्थान पर hx को लिया है ऐसे ही यहाँ पर x के स्थान पर hx हो जाएगा, यानी कि x³ यहाँ पर हो जाएगा hx का क्यूब। ठीक है, और इसके बाद -6। अब यदि हम hx को देखें तो hx जो फलन है हमारा उसकी वैल्यू हमको यहाँ पर √2x - 15 मिलती है, तो उसे हम यहाँ पर रख देंगे। तो हमारा अगला चरण हो जाएगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं 2x - 15 और इसका क्यूब -6। इसे यदि आगे हम हल करें तो यहाँ पर जो ये क्यूबिक रूट है इससे हम इसको हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2x ऋण 15 ऋण 6 और इसे जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और 5 20 21, यानी कि हो जाएगा 2x - 21। तो ये जो f और h फॉर x है इसका ये हल हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी फलन का कंपोजिट फंक्शन या संयोजित फलन का हल ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब एक ऐसा प्रश्न देखते हैं जिसमें हमें प्रतिलोम फलन यानी कि इन्वर्स फंक्शन ज्ञात करने के लिए कहा गया हो। तो मान लीजिए कि हमारे पास जो फंक्शन है फलन है वो दिया गया है g(x) बराबर 3x - 2 और हमें यहाँ पर g इन्वर्स x ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो इसे ज्ञात हम कैसे कर सकते हैं, इसे समझने के लिए पहले हम जानते हैं कि इन्वर्स का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर जो हमें ये फलन दिया गया है g(x) बराबर 3x ऋण 2, ये x का फलन है जिसमें यदि हम x का कोई भी मान रखते हैं तो हमें यहाँ पर gx का मान मिलता है। इसे यदि हम और सरलता से समझना चाहें तो हम इसे y से भी दर्शाते हैं, यानी कि gx के स्थान पर हम y लिख सकते हैं, तो हो जाएगा y बराबर 3x ऋण 2। यहाँ पर x का कोई भी मान रखेंगे तो हमें y का मान प्राप्त होगा, यानी कि हम इसे आसानी से समझें तो यदि हम x और y के वैल्यू की बात करें, यदि हम x का मान 1 रखते हैं तो हमें यहाँ पर y का मान 3 में से 2 घटेगा, यानी कि 1 मिलेगा। इसी तरह से यदि हम x का मान 2 रखते हैं तो हमें y का मान 3 × 2 यानी कि 6 और उसमें से 2 घटाएंगे तो हमें 4 मिलेगा। तो ये जो हमारा फलन है gx बराबर 3x ऋण 2, ये x का फलन है जहाँ हम x का कोई भी मान रखेंगे तो हमें y का मान प्राप्त होता है। इन्वर्स फंक्शन या प्रतिलोम फलन का अर्थ ये होता है कि हमें एक ऐसा फलन चाहिए जिसमें हम y का मान रखें और हमें वहाँ पर x का मान प्राप्त हो, यानी कि ठीक इसका विपरीत प्राप्त हो। जैसे यहाँ पे x का मान 1 रख रहे हैं तो हमें y का मान 1 प्राप्त हो रहा है,
तो इन्वर्स फंक्शन में हमें y का मान 1 रखने पे x का मान 1 प्राप्त होगा। इसी तरह से y का मान 4 रखने पे x का मान 2 प्राप्त हो। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है वो इन्वर्स फंक्शन या प्रतिलोम फलन कहलाता है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो ये y इक्वल टू 3x माइनस 2 है, इसे x के पदों में हम इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू y प्लस 2, या हम इसे लिख सकते हैं x इक्वल टू y प्लस 2 बाई 3। तो ये जो है y के पदों में हमें x का मान मिल गया। अब यदि यहाँ पर हम y का मान रखते हैं तो हमें x का मान प्राप्त होगा। इसे हम चेक कर सकते हैं। जैसे यदि यहाँ पर हम y का मान 1 रखते हैं तो ये 1 धन 2 यानी कि 3/3, और इसे जब हम हल करेंगे तो x का मान हमें 1 प्राप्त होगा। इसी तरह से यदि y का मान हम यदि यहाँ पे 4 रखें तो 4 धन 2 यानी कि 6/3, और जिसे हल करेंगे हम तो यहाँ पे 2 प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये वह फलन है जिसे हम प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन यह फलन y के पदों में है और हमें यहाँ पर x के पदों में ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, बस जो ये y है इसे इसके स्थान पर हमें x ले लेना है, यानी कि जो हमारा इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा प्रतिलोम फलन g इन्वर्स x, ये हो जाएगा, यहाँ y के स्थान पर हम x ले लेंगे तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा x प्लस 2 बाई 3। तो यही वो फंक्शन है जिसे हमें ज्ञात करना था। तो gx बराबर 3x ऋण 2 का जो इन्वर्स या प्रतिलोम फलन है g इन्वर्स x, ये होगा x प्लस 2 बाई 3। चलिए एक और प्रश्न हल करते हैं। मान लीजिए कि हमारा तीसरा प्रश्न है fx बराबर 11 ऋण x/4 और hx बराबर ऋण 4 गुणा x ऋण 11, और यहाँ पर हमें f(OH) x ज्ञात करने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पर f(OH) x का क्या मतलब होता है? तो जो ये f(OH) x है, इसका मतलब होता है f फॉर h फॉर x। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। f फॉर h फॉर x को लिखने का एक ये तरीका है, यानी कि हमें यहाँ पर f फॉर h फॉर x ज्ञात करना है। इसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हमारे पास जो ये फलन है या फंक्शन है fx बराबर 11 ऋण x/4, यहाँ पर हम x के स्थान पर hx को लिख सकते हैं, और जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम hx का मान लेकर के इसे ज्ञात कर सकते हैं, f फॉर h फॉर x ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारा फंक्शन हो जाएगा f, और यदि हम यहाँ पर x के स्थान पर hx को लेते हैं तो हो जाएगा h फॉर x, और इसके बराबर में आ जाएगा 11 ऋण x के स्थान पर हम यहाँ पर hx लेंगे और बटा 4। ठीक है, जब इसे आगे हम हल करेंगे तो हो जाएगा 11, और यहाँ पे hx का मान हम देख सकते हैं ऋण 4 गुणा x ऋण 11 है, यानी कि ऋण 4 x ऋण 11 और बटा यहाँ पर हम देखेंगे तो 4 है। ठीक है, इसे आगे हल करेंगे तो 11 ऋण और ये जो ऋण है 4, ये दोनों हो जाएंगे धन, ऋण और ऋण धन हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 4 x ऋण 11 बटा 4। अब इस 4 से इस 4 को हम काट सकते हैं, तो अगले चरण में हमें जो हल मिलेगा वो हो जाएगा 11 धन x ऋण 11। कोष्टक को तोड़ेंगे तो हमें संख्या मिलेगी 11 धन x ऋण 11। यहाँ पर 11 धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो दोनों को हम काट देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें हल मिला वो हो जाएगा x। तो यहाँ पर हमने देखा कि f फॉर h फॉर x जो ये फलन है, इसका हल हमें x ही मिलता है। तो इस तरह से जब किसी फलन का हल हमें x मिलता है तो इस तरह के फलन को हम तत्समक फलन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। इसका मतलब ये है कि यदि कोई फलन हमारे पास यदि gx है और इस फलन से हमें x ही प्राप्त होता है, यदि हम x का वैल्यू यहाँ पर कोई भी रखते हैं और उससे हमें x ही प्राप्त होता है,
तो इस तरह का फलन तत्समक फलन कहलाता है। इसका कारण यह है कि x का कोई भी मान लेने पर हमें जो gx का मान मिलेगा वो x के समान मिलेगा। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि यदि ये x है और ये gx है और यहाँ पर हम x का मान 1 लेते हैं तो gx का मान हमें 1 मिलेगा। x का मान यदि हम 2 लेते हैं तो gx का मान भी 2 मिलेगा। तो इस तरह से यदि x का मान रखने पे हमें फलन का मान x के मान के समान ही मिलता है तो इस तरह के फलन को हम तत्समक फलन कहते हैं। अब यहाँ पर जो हमने देखा कि दो फलनों का जो संयोजन है, हमारे प्रश्न में जो ये दो फलनों का संयोजन है f फॉर h फॉर x, इसका उत्तर भी हमें एक तत्समक फलन के रूप में मिलता है। और जब यहाँ पर इस तरह से तत्समक फलन हमको मिलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों फलन हैं f x और h x, ये दोनों फलन एक दूसरे के प्रतिलोम हैं। यानी कि यदि हम कह सकते हैं कि f o h x जो हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था, ये यदि x है तो इसका मतलब ये है कि f x और h x ये दोनों ही एक दूसरे के प्रतिलोम हैं। इस प्रकार यदि हमें ये ज्ञात करना हो कि दो फलन एक दूसरे के प्रतिलोम है या नहीं, तो हम इनका संयोजन यानी कि कंपोजिट फंक्शन को निकाल करके यह चीज़ ज्ञात कर सकते हैं। यदि उनका संयोजित फलन या कंपोजिट फंक्शन एक तत्समक फलन यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों फलन जो हैं वो एक दूसरे के प्रतिलोम या इन्वर्स होंगे। यहाँ पर f फॉर h फॉर x में जो f(x) है और h(x) है, ये दोनों ही फलन एक दूसरे के प्रतिलोम फलन होंगे। जो हमें यहाँ पर ये फलन दिए गए हैं f(x) और h(x), ये दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम फलन हैं।